तो लेट्स बी फिजिक्सिफाइड एंड लेट्स बिगिन द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर टुडे। कैसा लग रहा है जरूर बताना बच्चों। सेशन 3 है आज हमारा। फीडबैक जरूर देना कमेंट्स में, आपकी कोई भी क्वेरी हो। मुझे पता है लॉकडाउन चल रहा है, क्लास 10 के एग्जाम्स का रिजल्ट भी आपका अवेटेड है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू हैव स्टार्टेड स्टडीइंग इट मीन्स यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। आपने अपने फ्यूचर को लेकर के कुछ सोच रखा है, यू आर टारगेटेड टू डू समथिंग इन योर लाइफ। तो इट्स एक्सेलेंट, इट्स कमेंडेबल। शेयर करते रहिए इसे, जिससे कि जितने बच्चे ऐसे हैं जो 11th क्लास की प्रिपरेशन जिन्होंने शुरू कर दी है उन्हें प्रॉब्लम ना हो, उन्हें डाउट्स ना हो। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर पॉसिबल होगा मैं इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा, और नहीं पॉसिबल होगा तो किसी दिन लाइव सेशन लेकर के या एक अलग से मैं उस पर वीडियो शूट करूंगा जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करूंगा, कवर करूंगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम अनटच्ड नहीं रह जाएगी। तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। लेट्स स्टार्ट द गेम ऑफ टुडे। आज का गेम ऑफ कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कल सीख लिया था डायमेंशंस निकालना, कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कैसे कर सकते हैं। 3 एप्लीकेशंस हैं इसके, आज हम कवर करेंगे, शुरू करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द पार्ट जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर यूनिट्स का कन्वर्जन करना है, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, तो कैसे करेंगे? देखो भैया, देखो कैसे करेंगे। तो देखो पहले तो हम ये समझ लें कि कितने सिस्टम्स प्रिविलेंट हैं। तो देखो 3 सिस्टम्स थे पहले। एक था हमारा एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मीटर, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। सर 3 ही क्यों? आपने तो मैं 7 पढ़ाई थी। तो जो ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं उन्हीं की बात हम कर रहे हैं, बाकी सबका इसमें डिफाइंड है यूनिट क्या होती है। तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम, इसी को एक्सेप्ट किया पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल सिस्टम के तौर पे, और इसीलिए इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई सिस्टम भी कहते हैं। अब तुम सोच रहे होगा सर इंटरनेशनल सिस्टम है, आईएस क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये फ्रेंच ट्रांसलेशन है इसका। इंडिया में हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, फ्रेंच में इसको शायद सिस्टम दे इंटरनेशनल समथिंग लाइक दैट कहते थे। अब मुझे फ्रेंच नहीं आती है, तो उसी से इसका एब्रिविएशन बना लिया गया एसआई सिस्टम। तो एसआई मींस इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो ये एमकेएस सिस्टम है जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रेवलेंट थे सिस्टम्स। दूसरा था सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ये भी हमारा काफी चलन में होता है न्यूमेरिकल्स में। और तीसरा जो है ब्रिटिश सिस्टम जो है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड और सेकेंड सिस्टम। तो तुम्हें पता होगा केक वगैरह हम लोग बनवाते हैं तो वो पाउंड्स में मेजर होता है ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि वी हैड ब्रिटिशर्स रूलिंग ओवर अस फॉर टाइम, तो इसलिए पाउंड में वेट को, मास को मेजर किया जाता है। तो ये 3 सिस्टम्स जो है वो प्रिविलेंट थे ज्यादातर, जिसमें से ऊपर वाले दोनों ज्यादा देखने को मिलते हैं। और एसआई जो इंटरनेशनल है वो कौन सा है? एमकेएस। तो न्यूमेरिकल्स में तुम देखते हो अक्सर कोई चीज सेंटीमीटर में दी होती है, कोई चीज किलोग्राम में दी होती है, कोई चीज किसी में दी होती है। तो हमेशा जो भी न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं वो किसी एक यूनिट में करने हैं। इसी वजह से अगर मान लो हम कोई चीज मीटर में लेते हैं और कोई चीज ग्राम में ले लेते हैं सेम न्यूमेरिकल में, तो वो न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। कि जिसमें हमने मीटर में लिया है लेंथ को, वहां पर मास को हमें किलोग्राम में लेना पड़ेगा। मतलब ऑल द न्यूमेरिकल्स हैव टू बी डेल्ट इन अ सिंगल सिस्टम। उन्हें सिंगल सिस्टम में ही डील करना है, याद कर लें, इस बात को ध्यान रख लें। दूसरी बात, एक बात कि यूनिट्स लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम यूनिट लिखेंगे न्यूटन और पूरा लिखना चाहते हैं, तो पूरे यूनिट जब हम लिखते हैं न्यूटन, तो जब हम यूनिट के तौर पे न्यूटन को लिखेंगे, जैसे फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे।
ये शायद डिफरेंशिएट करने के लिए रूल बनाया गया कि कहां पर हम उनको साइंटिस्ट के तौर पे मेंशन कर रहे हैं एज एन ऑनर, प्रॉपर नाउन तो वहां पे कैपिटल एन ही लिखेंगे जैसा कि हम नाउन्स में लिखते हैं, लेकिन जब हम यूनिट मेंशन कर रहे हैं, फुल मेंशन कर रहे हैं फोर्स की, जैसे हम मान लो 10 न्यूटन लिखना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, और अगर हम सिंबॉलिकली लिखना चाह रहे हैं तो फिर ऐसे ही लिखेंगे। यूनिट्स कभी प्लूरल में नहीं होती, जैसे किलोमीटर्स या मीटर्स नहीं होता, किलोमीटर्स कुछ लोग लिख देते हैं तो किलोमीटर्स नहीं होता, वो अपने आप में प्लूरल है तो किलोमीटर ही लिखा जाएगा, फुल स्टॉप भी नहीं लगाते हैं उसके बाद। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। आज हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं, कैसे कन्वर्जन करते हैं। कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड भी करेंगे, वैसे भी करेंगे कि कैसे कन्वर्जन करते। अच्छा, कन्वर्जन जो है वो ऐसा नहीं कि तुम पहली बार करने जा रहे हो, बस यहां पर थोड़ा लंबे तरीके से करना है, डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हुए करना है। करा तुमने बहुत है, कैसे करा है सर? अरे भैया मैं बता रहा हूं, तुमने स्पीड का कन्वर्जन बहुत किया है, किलोमीटर पर आवर को तुमने मीटर पर सेकंड में बहुत बदला है, और तुम्हारे सर ने एक शॉर्टकट भी बताया होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोमीटर पर आवर किस में बदल जाएगा? मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। बोलो याद आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर याद। 5/18 से मल्टीप्लाई करा था इसे तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया था, चुटकियों में कर देते थे सर हम। और मान लो जिसे शॉर्टकट नहीं भी पता है वो भी कर देता था, कैसे? किलोमीटर को मीटर में बदल देता था, 1000 से मल्टीप्लाई करता था, और आर को सेकंड में बदलता था, 3600 से मल्टीप्लाई करता था, तब भी यही बात आ जाती थी, 10 मीटर पर सेकंड आ जाता था सर। ऐसे कर देते थे हम 2 लाइन में, 3 लाइन में, बिल्कुल सही बात है, कर देते थे। लेकिन आज इसी प्रॉब्लम को हम डायमेंशन से करना सीखते हैं, और फिर और प्रॉब्लम्स हम लेंगे। तो द थिंग इज, इसको करने के पीछे जो स्पिरिट है, जो प्रिंसिपल है कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। सेशन 1 में हमने कवर किया है एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। देख लेना सेशन 1 अगर नहीं देखा है, लेट देखना शुरू किया है तो N1 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, U क्या है? यूनिट। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स को हम अगर चेंज करते जाएं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड देयर आर सो मेनी कन्वर्जन्स। तो इक्विवेलेंट है ये दोनों, ये बात और ये बात इक्विवेलेंट है। यूनिट छोटी होती जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो यही यहां पर भी स्पिरिट है। ये तो सिंगल यूनिट्स की बात है, सिंगल यूनिट्स का कन्वर्जन हमें आता है जब मल्टीपल यूनिट्स हो जाएंगी। मल्टीपल यूनिट्स जैसे यहां पर 2 यूनिट्स हो गई, क्योंकि अब हम डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करेंगे ना, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात हो रही है। जब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करेंगे तो बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज उनमें होंगी, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की फंडामेंटल यूनिट्स होंगी, सबका कन्वर्जन रूल अलग अलग होगा। तो हम कैसे करेंगे, वही हमें इस एप्लीकेशन में देखना है। अरे भैया आया कि नहीं आया? बोलो आ गया? कॉपी किताब लेके बैठे हो कि ये सोच लिया कि सर रिजल्ट डिक्लेयर होगा, हम नोट्स तभी बनाएंगे? अरे तुम सब पास हो जाओगे, ऑल ऑफ यू विल पास एंड विद गुड नंबर्स। इस बात का सर्टिफिकेट ये है कि तुम ये सेशन देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो इसका मतलब यू आर सिंसियर इनफ, एंड इफ यू आर सिंसियर इनफ देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू पास। बिलीव ऑन गॉड, अगर आपने मेहनत की है तो जरूर आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो ये हमारी बात। देखो इसके आगे हम लोग बात करते हैं कैसे करते हैं। ये बचपन वाली प्रॉब्लम ही पहले तुम्हारी ले लेते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, कैसे करेंगे इसको, ये हमें सीखना है। देखो स्टेप्स सीखने हैं, एक बार सीखते हैं और फिर उसके बाद सारी एप्लीकेशंस में, सारी प्रॉब्लम्स में वही अप्लाई करते हैं। कोई थ्योरी नहीं है, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। तो 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इसको हम लिख सकते हैं आर्क इनवर्स लिख सकते हैं, is to be converted into meter per second using dimensional analysis। एक बात याद कर लो, जो डायमेंशंस इधर होंगी वही डायमेंशंस इधर होंगी। ना 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 ना, डायमेंशंस की बात कर रहा हूं। डायमेंशंस मतलब पावर्स, डायमेंशंस मतलब पावर्स। यस, ये मत सोचना कि सर आप तो कह रहे हैं कि सेम होगी तो इधर भी किलोमीटर है तो इधर भी किलोमीटर। नो, डायमेंशंस मतलब पावर्स। किलोमीटर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। L की पावर यहां कितनी है? 1, तो यहां भी L की पावर कितनी होगी? 1 होगी। यहां पर आवर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को, तो यहां टाइम की पावर क्या है? -1, तो यहां भी टाइम की पावर क्या होगी? -1। माइंडेड, डायमेंशंस दोनों तरफ क्या होंगी? सेम, क्योंकि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भैया बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? तो देखो, चलो वेरी गुड। तो 36 किलोमीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ इन अ पर्टिकुलर सिस्टम।
तो हम इसे लिख देते हैं L1, डायमेंशन 1 है, और R जो है टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आ गया। कोई शक? बोलो। L1 T1 की पावर -1 बराबर x। मीटर, मीटर क्या करता है? लेंथ को, डायमेंशन वही रहेगी, पावर वही रहेगी, और सेकंड T2 की पावर -1। बोलो कोई शक? क्लियर है ये? तो ये क्या आ जाएगा? x 36, इधर इसको इधर ले आओ, L1 ओवर L2, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। T1 की पावर -1 अपॉन T2 की पावर -1। कोई शक? बिल्कुल नहीं है सर। अब वैल्यूज रख दो, x की वैल्यू निकालनी है 36। L1 क्या था? L1 वॉज द लेंथ इन दिस सिस्टम, जो भी सिस्टम है ये कोई पर्टिकुलर डिफाइंड सिस्टम नहीं है, जरूरी नहीं है हर बार MKS या CGS और FPS में ही सारी यूनिट्स हो, तो किलोमीटर में है ये। कोई आर्बिट्ररी सिस्टम भी हम डील कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे, मनमाने सिस्टम्स भी लेंगे। तो L1 जो है वो किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किलोमीटर। L2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीटर को, तो ये क्या आ गया? मीटर आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? वेरी गुड। T1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? R को, तो ये R आ गया -1, और T2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड को, तो ये सेकंड आ गया -1, बराबर आ गया x। बोलो आया कि नहीं आया? थोड़ा सा मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं, इतना तुमने नोट कर लिया होगा, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर हम वैल्यूज अगर रखें, वैल्यूज रखें, किलोमीटर और मीटर का कन्वर्जन हमें पता है, तो 1000 मीटर अपॉन मीटर। अब यहां पर पावर -1 है, तो वैसे तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन अगर थोड़ी सी दिक्कत होती हो तुम्हें मैथमेटिक्स में, तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लें, इसको सेकेंड अपॉन आर कर लें, तो हमारा थोड़ा सा सॉल्व करने में, जो हमारे बायोलॉजी के बच्चे हैं कई बार थोड़ा सा उन्हें डिफिकल्टी हो जाती है, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 1000, और यहां पर आर की जगह क्या आ जाएगा? 3600 सेकेंड आ जाएगा, पता ही है तुम्हें, बराबर ये क्या आ जाएगा? x। सेकेंड से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहां पर सॉल्व कर लें, 0 0 0 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, तो ये क्या आ गया? ये आ गया x इज इक्वल टू 10। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई? 10। यहां पे यूनिट मत लिख देना, यहां पे यूनिट मत लिख देना, गलत हो जाएगा, आधा नंबर टीचर काट लेगा, क्योंकि तुमने x केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ली है, यूनिट अलग से। हाँ, अगले स्टेप में तुम चाहो तो लिख सकते हो कि देयरफॉर यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हमारा निकल के आ गया क्या? 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया? एक और प्रॉब्लम लेते हैं, नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके फटाफट सारे पॉइंट्स नोट कर लो। दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, आसान सी लेते हैं फिर से एक प्रॉब्लम। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ये MKS सिस्टम में है। सर कैसे पता चला आपको MKS में है? अरे भाई ये मीटर है, ये सेकेंड है, तो MKS सिस्टम हो गया। अब CGS सिस्टम में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, नहीं पता होगी, यूनिट हम लिख सकते हैं मीटर है, तो मीटर का काउंटर पार्ट CGS में क्या होता है? सर सेंटीमीटर होता है, CGS C फॉर सेंटीमीटर, और सेकेंड तो सेकेंड ही रहता है, टाइम टाइम ही रहता है। बोलो रहता है कि नहीं रहता है? दोनों तरफ डायमेंशन लिख लो, 9.8 मीटर L1 टाइम T1 की पावर -2 बराबर x L2 T2 की पावर -2, तो x बराबर क्या आ गया? ये आ गया 9.8 L1 ओवर L2, बोलो आया कि नहीं आया? और T1 की पावर -2 अपॉन T2 की पावर -2, तो भैया ये आ गया L1 क्या हो गया? मीटर हो गया, मीटर हो गया। L2 क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। T1 टाइम है, सेकंड है, सेकंड है, कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा? x 9.8, मीटर को क्या लिख लेंगे? 100 सेंटीमीटर लिख लेंगे, अपॉन में भी सेंटीमीटर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया? 980 आ गया, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये समझ में आ गया? स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो फटाफट इसको। तो थर्ड एप्लीकेशन कर लेते हैं इसका। थर्ड एप्लीकेशन देखो भैया, 1 न्यूटन। न्यूटन को जानते हो? सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है न्यूटन। एक न्यूटन को कन्वर्ट करना है डायन, डायन नहीं डाइन में, इसमें कन्वर्ट करना है डाइन। डाइन क्या है? न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट है MKS सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? MKS सिस्टम में।
और डाइन जो है वो है कितने कौन सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। अरे भैया बात आ रही है, समझ नहीं आ रही है, अच्छी प्रॉब्लम शुरू हो गई थोड़ी सी हमारी। अब दो तरीके हैं, देखो भाई तुम्हें इसे फंडामेंटल में ब्रेक करना है, तो या तो तुम्हें डायमेंशन डायरेक्ट याद हो, फोर्स की डायमेंशन एमए से निकाली थी mlt -2, तो डायरेक्ट लिख दो यहां पर डायमेंशन mlt -2, मतलब mlt -2 ये लगा दिया मैंने m1 l1 t1, सफिक्स लगा दिया 1, क्योंकि वन सिस्टम इन वन सिस्टम m1 l1 t1 mk सिस्टम में। और जो डायमेंशन इधर होंगी वही डायमेंशन इधर होंगी, शुरू में ही तुम्हें बताया। तो इधर भी क्या होगा mlt -2, सफिक्स यहां पर 2 लगा दिया क्योंकि दिस इज सेकेंड सिस्टम, 1 दिस इज फर्स्ट सिस्टम एंड 2 दिस इज सेकेंड सिस्टम। क्लियर है ये। और दूसरी चीज क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना, डायमेंशन नहीं याद है, तो यूनिट लिख लो, F = ma, मास किलोग्राम और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मास, मीटर लेंथ, सेकेंड टाइम, तो ऐसे कर लो, दोनों ही तरीके इक्विवेलेंट है, बस डायमेंशन कुल मिला के लिखनी है तुम्हें, और कुछ नहीं है रॉकेट साइंस में। तो ये हमें क्लियर हो गई बात, क्लियर हुई नहीं हुई बोलो, डायमेंशन लिख ली हमने। अब फिर वही बात, वही कहानी, क्या कहानी है सर, बहुत अच्छी कहानी है ये, बड़ा मजा आ रहा है। m1/m2 तुम्हें आ रहा है, केवल मुझे ही आ रहा है, तुम्हें भी आना चाहिए। m1/m2 बहुत सुंदर, L1/L2 बहुत बढ़िया, T1 की पावर -2/T2 की पावर -2, कोई शक नहीं है, बहुत सुंदर। तो ये आ गया, क्या आ गया, m1 जो है वो क्या आ गया, मास आ गया। मास जो है mks में क्या होता है, mks में मास होता है kg। इधर क्या हो जाएगा सीजीएस में मास क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ग्राम हो गया। L1 जो है mks में क्या हो गया, मीटर, और L2 में क्या हो गया, सेंटीमीटर। टाइम इधर क्या हो गया, सेकेंड, उधर भी क्या हो गया, सेकेंड, तो सेकेंड और सेकेंड की पावर -2, कोई शक नहीं है सर, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये क्या आ गया, किलोग्राम की जगह आ गया 1000 ग्राम, ग्राम, मीटर में आ गया 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आया कि नहीं आया, और सेकंड तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, कन्वर्ट कर दिया हमने। हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तुम्हें पता है नहीं पता है, बिल्कुल पता है सर, कैसी बेइज्जती कर रहे हैं आप। ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। 3 0 इधर, 2 0 इधर, तो क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 10 की पावर 5, मतलब 1 न्यूटन में कितनी डायन, नहीं डाइन, 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, कोई शक, बोलो। तो ये हमारा कन्वर्जन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया है, तो नोट कर लो फटाफट स्क्रीन पॉज करके। इसके बाद अगला हम लेते हैं, फटाफट नोट कर लो। चलो अगला एप्लीकेशन देखो हमारा, जूल। जूल एनर्जी की यूनिट है, वर्क की यूनिट है। तो 1 जूल को बदलते हैं अर्ग में, अर्ग जो है वो यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, वर्क की या एनर्जी की। ये एमकेएस सिस्टम हो गया, और ये कौन सा सिस्टम हो गया, ये हो गया सीजीएस सिस्टम। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि उस सिस्टम में हमने लेंथ, मास और टाइम या जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स क्या ली हैं, क्योंकि जब तुम कन्वर्जन करके वैल्यूज रखोगे m1 l1 m2 l2 t2 की, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमने मास को क्या लिया है, लेंथ को क्या लिया है, टाइम को क्या लिया है, और इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमने मास को क्या लिया है, लेंथ को क्या लिया है, टाइम को क्या लिया है। इस वजह से मैं ये मार्क कर देता हूं एमकेएस और सीजीएस। वेरी गुड। अब क्योंकि वर्क की बात हो रही है तो वर्क की डायमेंशन हमें पता है, निकाल चुके हैं, F × D, फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, सेशन 1 या 2 हमारा देख लेना, दोनों देख लेना। तो ये आ जाता है mL2T-2, क्लियर है ये। तो ये हो जाएगा m1 l1 t1 एक सिस्टम में। दूसरे सिस्टम में क्या आ जाएगा, m2 l2 और t2। इज दैट क्लियर, समझ गया बढ़िया से, वेरी गुड। अब हम इसको इधर ले आए अननोन को, तो ये क्या हो जाएगा m1/m2, ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाना, L1²/L2² और T1 की पावर -2/T2 की पावर -2, कोई शक, बोलो नहीं है सर, बहुत सुंदर बात है। m1 मास,
MKS सिस्टम में क्या होता है, kg। M2 मास CGS सिस्टम में क्या होता है, ग्राम। बोलो होता है कि नहीं होता है। लेंथ MKS सिस्टम में क्या होती है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। L2 CGS सिस्टम में क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम तो सेकंड है दोनों में, बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात हुई। अरे आया कि नहीं आया, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया, केजी को बदल दो तो ये हो गया 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। मीटर इंटू मीटर, तो मीटर को हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, दो बार है ना मीटर स्क्वायर, तो मीटर इंटू मीटर तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख देंगे इसको। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 2, तो टोटल कितने हो गए, 7। तो x बराबर क्या आ गया, बोलो ना, 10 की पावर 7 आ गया। मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये हमारा कन्वर्जन हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। मैं जानता हूं अभी तुम्हारे पास बुक्स भी नहीं होंगी शायद, तो देखो मैं कर रहा हूं, हो सकता है 1-2 दिन में फेसबुक पेज मेरा सेटअप हो जाए इसी के नाम से, फिजिक्सीफाइड के नाम से, और वहां पर मैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन सिमिलर, जिससे कि तुम प्रैक्टिस कर सको। ये तो मैंने करा ही दिए, इनको तो करने ही है तुम्हें बार बार, और इस पे बेस्ड कुछ सिमिलर क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट वहां पे डाल दूंगा, और जिससे कि तुम वहां से डाउनलोड करो फ्री ऑफ कॉस्ट और उसको करो, प्रैक्टिस करो, बढ़िया से करो घर पे। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, लर्निंग शुड नॉट स्टॉप। नोट कर लो फटाफट, स्क्रीन पॉज करके। अगला देखो, थोड़ा सा और अच्छी प्रॉब्लम्स को करते हैं। 3.2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर तुम मेक आउट कर पा रहे हो, प्रेशर की यूनिट है ये, फोर्स अपॉन एरिया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको इसके सीजीएस काउंटर पार्ट में बदलना है। एक्स न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा सर, डाइन आ जाएगा। मीटर की जगह क्या आ जाएगा सर, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस में बदलना है। अब यहां पर देखो डायमेंशन फिर से लिखनी है हमें। 3.2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन की डायमेंशन, मतलब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, होती है MLT-2। और मीटर क्या है, मीटर मतलब लेंथ, मीटर मतलब लेंथ। तो L की पावर क्या हो गई, -2। L की पावर क्या हो गई, -2। तो ये क्या हो गई, ये हो गई 3.2 इंटू 10 टू द पावर 11 M L की पावर 1, L की पावर -2, तो क्या हो गया, L की पावर -1, T की पावर -2। और ये पहले सिस्टम में है तो सफिक्स लगा लिया M1, L1 और T1। बोला आया कि नहीं आया। अब हमारे इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, केवल हमने सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा था, डायमेंशंस को एक साथ ही लिखना होता है, पावर्स को। क्लियर है ये। अब इसी तरीके से सेम डायमेंशन इधर भी आ जाएगी, M2 L2 की पावर -1, T2 की पावर -2। कोई शक, बोलो नहीं है सर। तो ये क्या आ जाएगा, अब इसको इधर ले आओ, तो ये आ गया 3.2 इंटू 10 टू द पावर 11 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2, L1 की पावर -1, L1 की पावर क्या हो गया, -1 अपॉन L2 की पावर क्या हो गई, -1। बोलो T1 की पावर क्या हो गई, -2, T2 की पावर क्या हो गई, -2। बोलो आया कि नहीं आया। तो ये जो x आ गया इधर, वैल्यू आ जाएगी क्या, 3.2 इंटू 10 टू द पावर 11 M1 क्या है, MK सिस्टम में मास क्या होता है, kg होता है सर, अपॉन उधर CGS में क्या होता है, मास, ग्राम होता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत होशियार हो गए तुम, पीठ थपथपा लो अपनी। L1 क्या है, MK सिस्टम में लेंथ क्या होती है, मीटर की पावर -1, उधर क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर की पावर -1। और टाइम तो बेचारा सेम ही है सब में, सेकंड, तो ये सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2। सोचो टाइम को हर किसी ने छोटे में मेजर किया, सेकंड में मेजर किया सबने, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। और तुम होशियार हो, 11th अभी से पढ़ने लगे। तो ये क्या हो गया, केजी। 3.2 इंटू 10 पावर 11 केजी की जगह क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, वेरी गुड, बहुत सुंदर बात है, मजा आ रहा है। मीटर और इसको पलट लो, सेंटीमीटर अपॉन मीटर, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, मेरे पास जगह कम पड़ गई यार, कोई बात नहीं। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 10 की पावर 11, 10 की पावर 3, ये क्या हो गया, 10 की पावर 14। और ये सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर तो ऊपर ही रह जाएगा, मीटर की जगह क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ये दो कैंसिल हो गए, यहां पर
दो जीरो है, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 3.2 इंटू 10⁻12। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 3.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻12 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई शक, बोलो कोई शक हो तो बता दो। क्लियर है, बढ़िया समझ में आया, मजा आ रहा है, नोट कर लो फटाफट तो स्क्रीन पॉज करके। एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। निकाली हमने डायमेंशंस, देख लेना। कैपिटल जी की यूनिट, अरे भैया देखो ना यार, F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। निकाला था नहीं निकाला था, तो G बराबर क्या आ गया, F आर स्क्वायर अपॉन m1m2। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। गलत लिखा है क्या, नहीं लिखा है, वेरी गुड। चाहो तो तुम डायरेक्ट डायमेंशंस भी लिख सकते हो अगर तुम्हें ये यूनिट ना दी हो क्वेश्चन में, और सिंपली ये कहा जाए कि कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी फ्रॉम एमकेएस इनटू सीजीएस, और तुम्हें ये स्प्लिट अप नहीं आता तो डायरेक्ट डायमेंशंस लिख सकते हो। हम भी वही डायमेंशंस ही निकालेंगे और डायमेंशंस के टर्म्स में ही लिखेंगे। इसको हमें बदलना है सीजीएस सिस्टम में। किसमें बदलना है, सीजीएस सिस्टम में बदलना है इस वैल्यू को। तो कर देते हैं भैया, देखो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। न्यूटन क्या है, न्यूटन है mLT-2, यही होता है सर फोर्स का डायमेंशन, यही होता है। मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, केजी की पावर -2 मतलब m की पावर -2। होगा कि नहीं होगा, अब देखो m की पावर 1, m की पावर -2 क्या आ जाएगा, m की पावर -1, l की पावर 1, l की पावर 2 क्या आ जाएगा, l की पावर 3, t की पावर -2 है ही, तो इसको हम कंसोलिडेट करके लिख देते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो सेशन 2 में जाके देखना, तो कैपिटल जी की डायमेंशन भी हमने यही निकाली है, तो ये आ जाएगा m-1 l3 t की पावर -2। कोई शक, बोलो। और क्योंकि ये पहला सिस्टम है तो m1 l1 t1 सफिक्स आ गया। और दूसरे सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 की जगह m2 की पावर -1, बोलो होगा कि नहीं होगा, L2 की पावर 3 T2। जो लोग तरीका सीख गए हैं वो आगे सॉल्यूशन का वेट ना करें, स्क्रीन पॉज करके खुद सॉल्व करें और बाद में मिलाएं कि उन्होंने सही किया है या नहीं किया है, कॉन्फिडेंस आएगा इससे तुम्हें। तो 6.67 इंटू 10⁻11 इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, m1 की पावर -1 अपॉन m2 की पावर -1, L1 की पावर 3 अपॉन L2 की पावर 3, T1 की पावर -2 अपॉन T2 की पावर -2। अरे भैया बात समझ में आ रही है, बराबर ये हो गया x। वैल्यू रख दो, तो 6.67 इंटू 10⁻11 तो ये रहेगा ही रहेगा। मास, मास को हम mks में क्या ले रहे हैं, बोलो kg ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो kg की पावर -1, और इसमें क्या ले रहे हैं, ग्राम ले रहे हैं, तो ग्राम की पावर -1। यहां पर mks में लेंथ को क्या ले रहे हैं, मीटर, तो मीटर क्यूब, और उधर क्या ले रहे हैं सीजीएस में सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। और टाइम, टाइम को इधर ले रहे हैं सेकंड, और इधर भी क्या ले रहे हैं सेकंड, तो ये हो गया क्या, x, ये कैंसिल हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 6.67 इंटू 10⁻11। इसको केजी को क्या कर लोगे, पलट लोगे, क्योंकि मैंने बताया पॉजिटिव में कर लो तो थोड़ा गलती के चांस कम रहते हैं, वैसे भी कर सकते हो तुम चाहो तो। मीटर को एक्सपैंड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, समझे पीटर। तो ये आ गया ये, कोई दिक्कत, क्लियर है ये। अब हम इसको भैया क्या कर लेंगे, बोलो क्या कर लेंगे, वैल्यू रख लेंगे, बिल्कुल रख लेंगे सर। किलोग्राम हमें पता है सर, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत सुंदर बच्चे हैं। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर की जगह क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, बराबर हो गया x। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, नीचे 3 जीरो हैं, ऊपर 6 जीरो हैं, बताओ कितने बचेंगे टोटल, 3 बचेंगे, कैंसिल कर दो, 1 2 3, 1 2 3, तो ये क्या आ गया, ये आ गया, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये आ जाएगा
6.67 इंटू 10⁻⁻11 और 10 की पावर +3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8। सो दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू x इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8, मतलब 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। अरे भैया बात समझ में आई कि नहीं आई? बढ़िया समझ में आई है, बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके, फिर मैं कुछ तुम्हें होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, अगली स्क्रीन पे। तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, पढ़ देता हूं मैं। ये सेशन 2 पे बेस्ड है, हमारे डायमेंशंस निकालनी है हमें। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। परमिटिविटी 1/4 पाई एफ इज फोर्स, Q1 Q2 चार्ज, दोनों चार्जेस हैं, एंड R इज डिस्टेंस। रेजिस्टेंस R is equal to V over I, V is potential difference and I is current. Coefficient of viscosity eta से डिनोट करते हैं इसे। Force F 6 pi, R is radius and V is velocity again. Modulus of elasticity that is stress upon strain. तो ज्यादातर की बल्कि सभी की लगभग डायमेंशंस हमने सेशन 2 में कल वाले सेशन में निकाली हैं, देख लेना। ये आज की हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए हैं, 5-5 क्वेश्चन से कर सकते हो आराम से। 36 किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट। 4.2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को बदलना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। 13.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को बदलना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। न्यूटन पर मीटर को बदलना है डाइन पर सेंटीमीटर में, और इधर न्यूटन इंटू सेकेंड को बदलना है डाइन इंटू मिनट में। तो ट्राई करना है इसको, कोशिश करना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। डाउट्स जो भी पॉसिबल होंगे मैं उन्हें कवर करूंगा अगले सेशन में। पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, कीप लर्निंग, कीप बीइंग फिजिक्सिफाइड एंड कीप प्लेइंग द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। गॉड ब्लेस यू।